इस कहानी में जो कुछ हुआ वो आपकी सोच से परे है, लेकिन क्या आप सच जानना चाहेंगे कि आखिरकार उस रात हुआ क्या था? हॉरर हनु टाउन। अजय और उसके दोस्त एक साहसी ट्रिप की शौकीन थे। इस बार उन्होंने सुना था कि इस शहर के बाहर एक पुरानी हवेली है, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां पर रात में जाने की किसी ने हिम्मत नहीं की। कहा जाता है कि उस हवेली में एक पुरानी खोपड़ी पड़ी है और जो भी इसे छूने की कोशिश करता है वो कभी वापस नहीं लौटता। अजय और उसके दोस्त रवि, विकास और सुनील ने तय किया कि वे इस बार कुछ नया करेंगे। वो रात को उस हवेली में जाकर खोपड़ी को ढूंढेंगे और इस कहानी की सच्चाई का पता लगाएंगे। रात के करीब 11 बजे चारों दोस्त टॉर्च लेकर उस खौफनाक हवेली की तरफ बढ़े। हवेली सुनसान जगह पर थी, चारों ओर बड़े बड़े पेड़ थे और हवेली की टूटी फूटी दीवारें डरावनी लग रही थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक और खामोशी थी। जब वे हवेली के अंदर पहुंचे तो फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी। हवेली के हर कोने से अजीब सी आवाजें आ रही थी, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। दीवारों पर पुरानी समय की पेंटिंग्स लटकी हुई थी, जिनके चेहरे अंधेरे में और भी डरावने लग रहे थे। अचानक विकास ने कहा, यार मुझे लगता है अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, यह जगह सही नहीं लग रही। पर अजय ने हंसते हुए कहा, तुम डर गए, अरे चलो देखते हैं खोपड़ी कहाँ है। वे सभी हवेली के और गहराई में गए। जैसे ही वह मुख्य कक्ष में पहुंचे, वहाँ एक पुरानी लकड़ी की मेज पर सफेद कपड़े में ढकी हुई एक चीज पड़ी थी। अजय ने कपड़ा हटाया और अब उनके सामने एक खोपड़ी थी। खोपड़ी को देखकर सभी चौंक गए। वह खोपड़ी बहुत पुरानी और टूटी फूटी थी, लेकिन उसके चारों ओर एक अजीब सी चमक थी, मानो उसमें कोई अलौकिक शक्ति हो। रवि ने कहा, इसे छूने की कोशिश मत करना, मैंने सुना था कि इसे छूने के बाद मुसीबत आती है। पर अजय ने उसकी बात नजरअंदाज कर दी और हंसते हुए खोपड़ी को उठा लिया। देखो कुछ नहीं हुआ, उसने कहा। लेकिन जैसे ही उसने खोपड़ी को उठाया, हवेली के सारे दरवाजे और खिड़कियां अचानक खुलने और बंद होने लगी। हवा इतनी तेज चलने लगी कि उनका संतुलन बिगड़ने लगा। दीवारों पर अजीब सी चीखें सुनाई देने लगी, जैसे कोई उन्हें मदद के लिए पुकार रहा हो। सभी के चेहरे पर डर साफ झलकने लगा। अजय ने खोपड़ी नीचे रखी और कहा, चलो भागते हैं यहाँ से। वह चारों दौड़ते हुए हवेली के बाहर की ओर भागे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। उन्हें अब महसूस हो चुका था कि उन्होंने बहुत ही बड़ी गलती की थी। अचानक रवि ने पीछे मुड़कर देखा तो उनकी आंखें डर से फैल गई। वहाँ एक अधमरी आकृति खड़ी थी, एक आदमी जिसकी आंखें खोखली थी और जिसके हाथों में वही खोपड़ी थी। वो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। सभी दोस्तों की जान सूख गई। सुनील ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की और आखिरकार दरवाजा किसी तरह खुल गया। चारों दोस्त चीखते हुए बाहर भागे और बिना पीछे देखे वहाँ से चले गए। अगले दिन जब वे घर पहुंचे तो उनकी हालत बिगड़ने लगी। उन्हें तेज बुखार आ गया और वे रात भर बड़बड़ाते रहे, खोपड़ी मुझे छोड़ दो, मैं गलत था। कुछ ही दिनों में अजय की हालत और भी खराब हो गई। उसने आखिरकार एक तांत्रिक से संपर्क किया। उसने बताया कि खोपड़ी से जुड़े हुए आत्मा का क्रोध अब उसके साथ जुड़ चुका है और उसे माफी मांगने के लिए वापस हवेली में जाना होगा। अजय ने वापस उस हवेली की तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। उसके बाद से ही उस खोपड़ी को छूने की कोई हिम्मत नहीं करता। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, मैं वादा करता हूँ अगली कहानी इससे भी खौफनाक होगी, इसलिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।